हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है और दर्शाना है कि AC विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, साथ ही विकर्ण BD कोण B तथा D को जो है समद्विभाजित करता है। आपको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है लिख लेते हैं, दिया है आपको यहां पर जो दिया है वो है ABCD एक समचतुर्भुज है। अब देखिए ABCD एक समचतुर्भुज है, ये दिया है आपको, और सिद्ध क्या करना है, ये देखिए सिद्ध करना है साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं जब ABCD एक समचतुर्भुज होता है, आप क्या जानते हैं इससे हमें एक तो बात ये पता लग जाती है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। एक बात तो आपको ये क्लियर हो जाती है। साथ ही सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कोण A बराबर किसके होगा, कोण C के, और कोण B बराबर होगा आपका कोण D के। ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी इसकी यहाँ पे हो जाती है, उसको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, सिद्ध करना है उस प्रॉपर्टी को। मतलब कि जो विकर्ण होते हैं वो सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ये आप जानते हैं, परंतु ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, सिर्फ इतना आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है अब आपको, यही विकर्ण AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है। मतलब यहां से इसका मतलब डायरेक्ट ही लिखते हैं हम यहाँ पर कि जब AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, कोण BAC, ये वाला कोण जो है ये कोण इसके बराबर होगा। मतलब कोण BAC बराबर कोण DAC, और साथ ही C की बात करें कोण BCA, कोण BCA बराबर कोण DCA, कोण DCA। मतलब कि ये जो विकर्ण AC है वो किसको, इन दोनों कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार आप यहाँ पे ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और उसका जब सिद्ध करना है, सिद्ध हमें यही करना है। इसी से पता लगेगा कि क्या हुआ। ये बात, इस बात का अर्थ जो है कि भाई AC विकर्ण कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है, इसका अर्थ जो है वो यही है। ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से BD की जब हम बात करते हैं तो BD की बात में भी हमें ये लिखना होगा। तो इसको आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब BD विकर्ण आप खींचोगे तब लिख देना। वैसे भी सिमिलर होगा पार्ट जो है, तो हम एक पार्ट आपको करके दिखाते हैं और वो दूसरा पार्ट बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से होगा। तो अब यहाँ से हम प्रमाण, अब प्रूफ किस तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। देखिए हम यहाँ पे करते क्या है, हम यहाँ पर ये वाला ये ले लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोण B जो है कोण D के बराबर आपको दिया हुआ है। ठीक है। साथ ही AC जो है AC बराबर AC उभयनिष्ठ है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो भुजा AB है वो भुजा AD के बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा जो सर्वांग समता नियम है SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो गए। आइए करते हैं पहले इसको। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में। तो ABC और ADC में अगर S की बात करते हैं, AB बराबर किसके, AD के, AB बराबर है AD, ये क्या है आपको दिया है, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। साथ ही आपको दिया है, अब यहाँ पे कोण की बात करें, कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको लिखना है, कारण अवश्य देना है आपको जो है। तो समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है कि AC बराबर AC उभयनिष्ठ, AC बराबर AC उभयनिष्ठ। तो इसीलिए आप कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। भाई ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ADC के, और क्या हुआ, SAS सर्वांग समता नियम से। आपको नियम बताना किस कारण से आपने सर्वांग समता के कौन सा नियम आपने लगाया है। तो SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से
फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो आप जानते हैं सीपीसीटी से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। आप ये बात जानते हैं। तो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अब इनके संगत भाग की बात करें तो ये भाग इस भाग के संगत होगा, तो ये जो संगत भाग होंगे ये भाग इस भाग के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा कह सकते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इसी तरह से ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कर सकते हैं तो कर दीजिए। इसीलिए कोण BAC बराबर होगा कोण DAC के, DAC, और ब्रैकेट में कारण जरूर CPCT से। इसको समीकरण 1 कह दीजिए। और इसी तरह से कोण यहां पे आ जाएगा BCA, कोण BCA बराबर हो जाएगा कोण आपका DCA CPCT से। आपको ये अवश्य लिखना है, कारण जरूर देना है CPCT से, और इसको कह देते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 क्यों बनाए, क्योंकि यहां से आप कह सकते हैं इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों से आप कह सकते हो कि जो AC विकर्ण है वो कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। समीकरण समद्विभाजित का मतलब तो आप समझते हैं कि समान दो भागों में बांटना। तो समीकरण 1 व 2 से क्या है कि समीकरण 1 और 2 से विकर्ण AC कोण A व कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बांट दिया इन्होंने, A को इस वाले पार्ट में बांट दिया 2 बराबर भागों में, इसी तरह से कोण C को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। अब उसके बाद क्या कहा, ये तो आपके हो गए A विकर्ण AC के बारे में। अब जो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया है, सेम प्रोसीजर से हम जो है इसको भी क्या कर देंगे, कर सकते हैं। देखिए इस वाले को क्या, जब इन्होंने कहा कि BD, जो BD है विकर्ण BD, तो BD विकर्ण खींचना पड़ेगा यहाँ से। इस BD विकर्ण को खींचने पर अब क्या कहा, विकर्ण BD जो है इसको कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। तो सेम प्रोसेस रहेगी, सिमिलरली रहेगा। क्या करेंगे हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसित कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए मैं आपको सिर्फ ओरली इसमें बता रहा हूं। क्या करेंगे, कोण A क्या होगा, कोण C के बराबर होगा। ये तो कोण हो गया, साथ ही आप दो भुजा को बराबर कर लीजिए कि ये जो भुजा है AB भुजा होगी वो BC भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो भुजा एक भुजा इस भुजा के बराबर, साथ साथ जो BD भुजा है, BD की अगर हम बात करें वो उभयनिष्ठ हो गई, BD बराबर BD उभयनिष्ठ हो गई। और तो यहां से आपको क्या पता गया, SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग समसिद्ध हो गए। S मतलब AB बराबर BC, A मतलब कोण A बराबर कोण C, A का मतलब एंगल, और S फिर से भुजा के मतलब BD बराबर BD। तो यहां से आपके जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो अब आप क्या कह सकते हो, संगत भाग बराबर होंगे। तो इस भाग को इस भाग के बराबर कह देंगे, इस भाग को इस भाग के बराबर कह देंगे। मतलब ये कोण मतलब ABD बराबर कोण CBD, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, इसी तरह से कोण ADB बराबर कोण CDB। इस तरीके से आप यहां पर कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कि ये जो आपका है कि विकर्ण जो AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है, इसी प्रकार से BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।